देखो बहुपद चैप्टर पार्ट 8, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो बहुपद का शून्यक और गुणांक, तो बहुपद के शून्यक का नाम बोलो। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा। और द्विघात बहुपद का गुणांक क्या होता है? बहुपद का गुणांक किसे कहेंगे? जैसे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही होता है। तो वेरिएबल के साथ गुणा किया गया अंक गुणांक कहलाता है। x वेरिएबल है, तो देखो a गुणांक हुआ x² का और b गुणांक हुआ x का, हुआ ना जी। तो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा, द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक बीटा। तो कह रहा है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। देखो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, पता है ना। एवं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से इतना होता है जिसका नाम हम लोग px रखते हैं, x वेरिएबल वाला बहुपद। तो द्विघात बहुपद में इसी का पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। और इसमें द्विघात बहुपद में देखो x² का ये a गुणांक है, x² का गुणांक a हुआ, x का गुणांक b है, c अचर पद है। तो इसमें कहा है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, यानी दोनों के बीच क्या संबंध होता है, इसकी सत्यता का अर्थ है सत्य में, सही में। शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, तो तुम लोग को बता दिए हैं। जैसे शून्यक हुआ दो ठो, अल्फा एवं बीटा, ये हो गया तुमको शून्यक। और देखो ए गुणांक है ना जी, किसका? x² का, b गुणांक है x का। तो अल्फा बीटा शून्यक हो गया a एवं b, ये हो गया गुणांक। एक तो x² का, एक तो x का, 80 हो गया अचर पद। तो कहता है शून्यकों, ये अल्फा बीटा जो शून्यक है और गुणांक, ये गुणांक में क्या संबंध है? तो संबंध ये है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला बतलाया है ना, दो शून्यकों का योग इतना। तो ये शून्यक हो गया, ये गुणांक हो गया b और a। तो यही शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध इस फार्मूला से पता चलता है।
चलता है ना, अल्फा बीटा शून्यक है, बी या ए गुणांक है, तो शून्यकों अल्फा एवं बीटा तथा गुणांक बी या ए में संबंध जो होता है, इसके लिए एक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बतलाए है ना। तो दोनों फार्मूला में दोनों शून्यकों को योग में गुणांक की भूमिका है, यानी शून्यक में गुणांक में जो संबंध है इसी फार्मूला के द्वारा। अब फिर देखो ये भी है शून्यक, ये है गुणांक, ये अचर पद, तो शून्यकों में अल्फा बीटा के योग के द्वारा और अल्फा बीटा के गुणनफल के द्वारा शून्यकों और अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दिखलाने वाला ये दोनों फार्मूला है। इन बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कौन सा फार्मूला दिखलाता है? तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है ना, और शून्यकों का गुणनफल, इसके द्वारा क्लियर होता है। जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दिखाने वाला फार्मूला है ये दोनों, है ना। अब जैसे कोई हिसाब बनाओगे तो सर सिर्फ अल्फा पता है, बीटा निकालना होगा, बीटा ये सब दिया हो तो निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। देखो जैसे कोई हिसाब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये बहुपद है। तो इसका पहले कहेगा इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है, इस संबंध की सच्चाई को जांच कीजिए। जो संबंध है इस पर आपकी बात खरी उतरनी चाहिए। उदाहरण से ज़्यादा समझोगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, तो पहले तो शून्यक निकालोगे। ये बहुपद है, इसका नाम मान लो रखेंगे पी एक्स। तो शून्यक निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? हिसाब से ही शुरू करते हैं, समझोगे। लो बुक लो। बैटिंग तो देखो क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। पहले शून्यक निकालेंगे तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की सच्चाई की जांच करें।
इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, इसमें कहेगा x और y वेरिएबल का मान निकाले, एवं इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x y का मान निकाल करके इस संबंध को जांचे, यानी जांच करें जो आपका x और y का मान जो निकला है तो दोनों का योग 6 होता है कि नहीं, और x में से y घटाएंगे तो 2 होता है कि नहीं। अगर x और y का मान दोनों समीकरण से निकल जाता है और आप इस संबंध यानी x में y को जोड़ेंगे तो 6 होता है। x और y में क्या संबंध है, x में y को जोड़ेंगे तो 6 होगा, पहला संबंध। दूसरा, x में y को घटाएंगे तो 2 होगा, एक संबंध है। तो अगर दे दे इस समीकरण को हल करें तथा दोनों वेरिएबल के बीच के संबंध की जांच करें, तो दोनों के बीच x और y के बीच में क्या संबंध है, x को y में जोड़े या y को x में जोड़े तो 6 आना चाहिए, तथा x में से y को घटावे तो 2 आना चाहिए, ऐसा संबंध है ना। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करे, शून्यक निकाल लो, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सच्चाई की जांच करो, अर्थात गुणांकों, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, तो शून्यक का संबंध है 2 होता है, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो गुणांक में आता है -b/a, ये गुणांक है किसका, तो x का, और ये x² का, तो x का और x² का जो गुणांक है और दोनों शून्यकों का योगफल होता है, पहले शून्यक निकाल लीजिए अल्फा और बीटा, इस हिसाब का कहना है। पुनः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी दोनों में जो ये संबंध है, जब दोनों शून्यक निकल जाएगा अल्फा बीटा, तो इसको जोड़ करके देखिए आपको ये -b/a आता है, तथा दूसरा संबंध अल्फा और बीटा का गुणनफल c/a जो होता है, तो इसकी भी सच्चाई की जांच कीजिए। जो आपको अल्फा एवं बीटा का मान आया तो दोनों का गुणनफल c/a होता है। समझा प्रश्न में क्या कह रहा है? तो पहले शून्यक निकालो, तो शून्यक निकालने के बाद शून्यक जो निकलेगा तो ये शून्यकों का योग और गुणनफल गुणांक के रूप में आता है, तो दोनों को जोड़ कर देखो इतना आता है कि नहीं, और दोनों का गुणनफल इतना आता है कि नहीं, इसी सच्चाई की जांच करना है। समझ गया क्वेश्चन? तो पहले द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। दिया गया बहुपद x² + 7x + 10 है ना। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, माना कि x वेरिएबल वाला है, px बराबर x² + 7x + 10। दिया गया बहुपद ये है ना। तो इसका नाम रखेंगे, माना कि x वेरिएबल वाला है, तो x वेरिएबल वाला पोलिनोमियल px बराबर कितना, इसका नाम रखें। अब इसका शून्यक निकालेंगे, यानी इसका का अर्थ हुआ px का, हमें बहुपद px का शून्यक निकालने के लिए ये px को शून्य के बराबर करना होगा। तो px बराबर 0, px किसका नाम रखे हैं, x²
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 x का ये नाम है बराबर 0। तो ये तो गुणनखंड विधि से 10x स्क्वायर यानी 5x प्लस 2x होगा। गुणनखंड विधि सबको आ ही रहा होगा, निकालेंगे। x plus 5 x plus 2 और 0 कितना होगा? जी x प्लस 5 अगर रखेंगे बराबर 0 बटा x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -5 होगा। जी अगर x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 है तो x प्लस 2 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 बटा x प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। तो दो ठो मान आया, जी तो दोनों मान आया तो एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ। -2 कम है, -3 5 से की अधिक है, कम है यानी -2 बड़ा है, तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 एवं -5 दो मान आया, इसीलिए x बड़ा मतलब बड़ा मान हो गया अल्फा, इसीलिए x का पहला मान अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर -5। तो -2 और -5 अल्फा एवं बीटा का मान निकला। एक हिसाब को तू लोग बना लो, ये पूछता है बराबर पूछता है एक हिसाब के पैटर्न पर, इस पैटर्न पर सब हिसाब बन जाएगा, ये एक्सरसाइज बन जाएगा, इसलिए इसको उतारो। तो देखो, तो द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात करें, तो शून्य की ज्ञात कर लिए। -2 और -5 आया। अच्छा सीमा के हम सिखा देंगे। चलो देखो, दिए गए बहुपद px यानी px जो नाम रखे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का पहला शून्यक अल्फा निकला है -2, दूसरा शून्यक -5 निकला है ना। तो प्रश्न में देखो, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात कर लिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका अर्थ हुआ समीकरण में x का मान निकाल लो और दो वेरिएबल वाला है x y का मान निकाल लो और समीकरण को टेस्ट करो जो तुम्हारा मान सही है कि नहीं। तो शून्यक तो निकल गया, कहता है शून्य का गुणांक के बीच में जो संबंध होता है इसको टेस्ट कीजिए। तो शून्यक एवं गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है? अब देखो, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच
का संबंध दो सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला संबंध वाला पहला संबंध वाला सूत्र कितना है? अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, है ना। पहला हुआ संबंध वाला सूत्र। तो अल्फा बीटा का मान हम लोग LHS निकाले, यानी LHS में क्या आता है? तो अल्फा का मान LHS में है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना निकला है? -2 प्लस बीटा का मान -5। तो 2 चिन्ह आया, पोस्ट होगा बराबर -2 प्लस माइनस माइनस, यानी -2 -5 बराबर -7। तो -7 का मतलब -7/1 लिख सकते हैं, यानी LHS हो गया -7/1। तो -b/a आना चाहिए, इतना ही, तब न सही होगा। यहाँ द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद हो गया px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। इस बहुपद में a बराबर कितना है? 1, b बराबर 7, c बराबर 10। तो -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। LHS का मान निकाल लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा में कितना आया? -7/1 आया है ना। तो -b/a का मान निकालो। इसमें माइनस ये b हो गया 7, इस सब में कन्फ्यूजन नहीं ना है। a का मान 1, तो -b/a माइनस b का मान देखो 7 है बटा a का मान 1। तो यहाँ देखो तो -b/a बराबर -7/1 होता है। इसका मान हो गया -7/1। इसका कितना मान हुआ? इसका भी मान निकला है -7/1। तो -7/1 बराबर -7/1 निकल गया। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का संबंध सही है ना जी। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध दो सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें LHS का मान -7/1 आया और -b/a RHS है। तो इतना, अतः कि समीकरण ये द्विघात बहुपद में a b c तो निकल जाएगा। -b/a का मान कैसे निकालोगे? द्विघात बहुपद में b a c ये सब दिया है, तो RHS से, अतः RHS से -b/a का मान रखो। b का मान है 7, a का मान 1, तो -7/1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS होगा। LHS का मान कितना निकला है? -7/1। और RHS में जो ये है इसका भी मान निकला है -7/1। इसलिए LHS बराबर RHS यानी अल्फा बीटा का मान सही है। क्योंकि गुणांक में जो बटा के रूप में है उसका जो मान है अल्फा प्लस बीटा का भी मान है। दूसरा संबंध देखो,
पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है ना। यहाँ LHS निकालो। LHS में है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना आया है? -2 गुने बीटा का मान -5 माइनस प्लस 2 पंचे 10 C/A का निकालो। एवं RHS बराबर C/A है। C का मान कितना है इसमें? देखो A B 7 C का 10 है, तो C का 10 A कितना है? 1 बराबर 10। तो LHS में 10 निकला, RHS में भी 10 निकला। इसका मतलब अल्फा बीटा का मान सही है। और जो गुणांक है, ये दोनों में जो संबंध है फार्मूला के द्वारा, तो LHS बराबर RHS निकल गया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। समझ गया? ये हिसाब इसी टाइप से बनेगा, इसको उतार लो। और इसके बाद अगला उदाहरण या एक्सरसाइज अगले पार्ट में शुरू करते हैं।